है नहीं तेरी मां ने कभी तेल ही सी पाया तेरे सिर दे विच सुक्का सिर लेके आ गई साडे घर खिंच के गुत्त करा तेरी दो गुत्ता कर दे हैं वैसे पता है मैंने ना डोली की मंगनी जिस खानदान में की है बड़ा बड़ा खानदान है सरगोदे के मेले लोग हैं वो मेला उनका नाम है मेला है मेला नहीं मेला ना ही मेले हैं बेटा वरना तो 24 घंटे वीराना ही छाया रहता है पल्ले नहीं ते लग कर दे मेला मेला ना करे को चोरी सब एहो जी गल्ला पूरे 100 मरब्बों का मालिक है मेरा ताका मजाक नहीं है कोई अच्छा तूने पता जिस वक्त मुच्छी को तूने देखना है ना तो सिला तूने कहना हाँ हाय आंटी ये तो निरी आपकी फोटो कॉपी है 1 रुपए वाली फोटो कॉपी ये गल है आज बड़ा अंदर दा उमर शरीफ डुल डुल के बाहर आ रहे हैं सानू कोई बाहर दा काम नहीं है जाओ जाके काम करो अच्छा पुत्र ये बता तेरे अम्मी अब्बू नहीं आ रहे वो अंकल एक्चुअली मामा की तबीयत खराब है और बाबा शूटिंग में फंसे हुए हैं। हाँ यही तो गम है फराज साहब तो कब के फंसे हुए हैं तुझे बड़ा अफसोस है ओहो मैं मेहंदी ते उन्हां दा आइटम नंबर कराना सी होर कोई गल नहीं हैगी ओए समझी है तेरा कोई कैटरीना कैफ नहीं है जिससे तू आइटम नंबर कराना चाहती है ना करया करो मैनू तंग खाम खा हर वेले ये टैलेंटेड लोगों की बातें आपकी समझ में नहीं आनी है तुसी निरे चौधरी हैगे हो बस जी मैंने ईमेल कर दी अपनी सीवी मैं इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ आई बी बैक इन कराची इन 4-5 days जी ओके डू लेट मी नो थैंक यू बाय बाय जॉब ढूंढ रहे हो हाँ पहले वाले क्यों छोड़ दी वो बस खैर छोड़ो कोई काम है वो आज़र वो तुम्हें किसने बताया कि नबील की शादी हो रही है इसलिए कि उसने मुझे खुद ईमेल किया है तुम्हारी बातचीत होती है उससे हाँ ईमेल पे हाँ उसने तो नंबर तो चेंज कर लिया ना जानता हूँ नया वाला चाहिए मुझे क्यों चाहिए होगा मेरी तो अपनी शादी हो रही है हाँ और उससे पहले उसकी हो जाएगी चलो शुक्र है किसी से तो करेगा वैसे तुम दोनों के दरमियान में हुआ क्या था उसी से पूछ लेना था वो तो कह रहा था कि डॉली को दिल तोड़ने की आदत है इसलिए उसने मेरा भी दिल झूठा कहीं का क्यों सही नहीं आज़र साहब मैं सिर्फ मंगियां तोड़ती हूँ दिल तोड़ने का काम तो सिर्फ आपका है आज़र हाँ आज़र बाबा का फोन आया था मैं अभी आती हूँ क्या हुआ क्या कह रही थी कुछ नहीं अपनी शादी की तैयारियों में बता रही थी तो बताओ बाबा का फोन आया था उनसे बात कर लेना मैं करता हूँ अना कह रही थी कि वो शादी पर शायद नहीं आ सकेगी आसिफ की कोई एक्सरसाइजेस है और वैसे भी आई थिंक शी नीड्स एन एक्सक्यूज नॉट टू गो टू दैट वेडिंग हाँ जाहिर है वैसे सिला को बहुत मिलना चाह रही थी वो हाँ तो सिला कौन सा 2 महीने में चली ही जाएगी वैसे ये नहीं हो सकता कि हम भी उस शादी पर ना जाएं तुम्हारी बेटी का ससुराल है वो तो उनकी बहू तो होगी ना उनके पास शहाब वो चीज केक पड़ा है ना फ्रिज में वो ले आइए अच्छा गॉड सेक रबिया अच्छा अम्मी चले जाएंगे शादी पर आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं मैं फैसलाबाद जाने पर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम कितना खाओगी 3 रोटियां तुमने अभी खाई हैं शाम को समोसे भी खाए थे और अब ये चीज केक नहीं वो मैं सिला प्रेग्नेंट है तुम नहीं हो आई एम नॉट प्रेग्नेंट यही तो मैं कह रही हूँ कि सिला प्रेग्नेंट है आई नो फिर इस बात को इतना रब इन करने की क्या जरूरत है यही लफ्ज आप बार बार क्यों यूज कर रही हैं क्या हो गया है इतना टची क्यों हो रही हो इधर लाओ केक नहीं इधर लाए नहीं मुझे थोड़ा सा केक खा लेने दे नहीं 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 आप मुझे दे नहीं वापस ले जाओ क्यों जब इतनी कैलोरीज तुम रात को खाओगी तो सारा का सारा फैट तुम्हारे पेट के ऊपर जमा हो जाएगा फिर ढीले ढीले कपड़े पहनोगी अपना मोटापा छुपाने के लिए इसलिए मुझे एक बाइट ले लेने दे नहीं इधर लाओ मैं तुम्हें कह रही हूँ वापस ले जाओ इधर से आओ नहीं वापस जाओ चलो 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 मैं जाऊं ओके इसमें बहुत इंटेंसिटी और पैशन आना चाहिए सर, आपका हाँ, इस वाले में ओके फिर से फोन एक्सक्यूज मी प्लीज 1 मिनट जा 1 मिनट जरा एसी ऑन करवा दे प्लीज जी जी चलो लाइन 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 हेलो कहाँ हो
मैं शूट पे हूँ। वो ना आते हुए रास्ते से ना एक चीज केक लेते आना। क्यों? मुझे बहुत सख्त क्रेविंग हो रही है और अम्मी ने खाने नहीं दिया। क्यों? उनके ख्याल में मैं मोटी हो जाऊंगी। देखो कोई फजूल बात मत करना, आते हुए चीज केक लेते आना प्लीज। 1 मिनट। देखो अभी मुझे शूट में थोड़ी देर लगेगी, तुम शाहब को भेजकर केक मंगवा लो। न्याज तो अम्मी का जासूस है, फौरन उनके कान भर देगा। तुम ही ले आना प्लीज। ओके 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 बाय। हाँ जी भाई ये एसी तो ऑन करवाओ। हाँ मरीना। Yes, David. Now I'm going to be in Pakistan. I know. The job is very good, but you know, I had to come with Sila. Yeah, it's okay. I guess. Yeah, we'll keep in touch. Have a good day. Bye-bye. किसका फोन था? David का। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, ऑफिस की बातें बता रहा था। बहुत मिस करते होंगे तुम्हें। Maybe. और तुम? मैंने क्या मिस करना है? अच्छे लोग थे, अच्छी नौकरी थी, अच्छी यादें। That's it. तुम्हारी बातों से तो ये नहीं लगता। मतलब ये कि तुम खुद ही कह रहे थे ना कि इट वॉज अ गुड जॉब बट आई हैड टू कम बैक फॉर सिला। सिला वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। तो तुम ऐसे ही कुछ और भी कह सकते थे आज़िम। हेलो, आज क्या खा लिया था खाने में? बात को टालने की कोशिश मत करो। जब से हम न्यूयॉर्क से निकले मैं देख रही हूँ कि तुम्हें वापस आने का बहुत अफसोस है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की सिला जिससे तुम्हें ऐसा लगा हो। हर बात कहना जरूरी नहीं होता आज़िम। सिला तुम्हारा इशू क्या है? हाँ, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम पाकिस्तान चली जाओ, डिलीवरी के वक्त मैं आ जाऊंगा, यू सेड आई डोंट वांट टू बी अलोन। और मैं अब नौकरी छोड़ के तुम्हारे साथ आया हूँ एंड यू वांट मी टू गो बैक। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है आज़र कि तुम हर वक्त इस तरह शो करते हो जैसे मैं तुम्हें मजबूरन यहाँ लेकर आई हूँ। अगर इतना ही अफसोस था तो ना आते ना तुम। सिला, यू नो यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। हाँ, अब तो तुम यही कहोगे। ओके, कहाँ जा रहे हो? न्यूयॉर्क वापस। व्हाट? देखो मैं 3 डिफरेंट बेकरीज पर गया था और कोई भी खुली हुई नहीं थी। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि चीज केक लेकर आना। भाई इतनी लेट में कहाँ से लाता? तो जल्दी निकल आना था ना। भाई काम खत्म होता तो वहां से निकलता ना। शूटिंग जल्दी पैकअप नहीं करवा सकते थे? अपना काम हो तो जल्दी जल्दी सब हो जाता है। यानी कि मैं शूटिंग पे लोगों को कहता कि मेरी बीवी ने चीज केक खाना, मुझे छोड़ दो, या मैं बेकरी के शीशे तोड़ देता। तो क्या फायदा हुआ तुम्हें इतने बड़े एक्टर होने का? हेलो, मैं एक्टर हूँ, जिन नहीं जो सब कुछ कर सकता है। और मुझे चीज केक खाना है। Oh my God. लगता है ट्रेन से। ऐसे दिल दुखाने वाली बातें ना किया कर। हाँ, ले दूंगा मोटर तुझे, ले दूंगा, फिक्र ना कर। जरा घर में थोड़ा सा क्राइसिस आया हुआ, पैसे वैसे रख कर मसला हुआ है। अच्छा गल तो सुनो, चल 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 बता, तू बता। ताया जी? हाँ जी, मैं आपको कल बताता हूँ जी, कल बताता हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। आप इस वक्त यहाँ? वो बेटा एक बड़ी जरूरी कॉल आ गई थी, मैं कहा चलो बाहर जाके सुन लेते हैं। अच्छा, खैर तो है ना? हाँ यार, अपने हाजी साहब ने गुजरा वाले जिनकी लोटे की फैक्ट्री है। हाँ हाँ हाँ। वो कह रहे थे बिजली का बड़ा ही क्राइसिस होया हुआ है, एक मोटर की जरूरत है। मैं ले देता हूँ, आप वो मोटर कल बात करेंगे आपसे। उन्होंने बिजली का मसला डिस्कस करने के लिए आपको इस वक्त फोन किया? तुझे भी यकीन ही ना आया? नहीं। ओ यार, मुझे खुद नहीं यकीन आया। कमाल ही करते हैं हाजी साहब भी, भला को टाइम है यार फोन करने का? है हद हो गई है यार। रबिया, इसको वापस रख दे। ये खा ले थोड़ा सा। ताया जी, आप इंग्लिश में बात पढ़ रहे हैं? और तस्वीरें देख रहे हैं पुत्र। सामने तुम ताया जी। हाँ पुत्र, जींदे रहो। की हाल है? बस ठीक है। रात ठीक नींद आई है ना? जी ताया जी, बिल्कुल ठीक। ताया जी, आपको कैसी आई नींद? है
अब बहुत कह रहे थे ना कि मसला कोई हाजी साहब को प्रॉब्लम थी, वो हो गया ठीक मसला? वो तो ठीक हो गई नहीं पुत्र। देखो जरा है हाथी हो गई वैसे। क्या हो गया? वालेकुम सलाम है आजर सिला, बड़ा अफसोस है, तुम लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी वैसे। क्यों ताई जी? इतनी बड़ी खबर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताई है। कैसी खबर? ये तो मुझे कराची वालों ने बता दी, नहीं तो तूने तो मुझे अपने ससुराल के सामने जलीली करा दिया था। लावत ओए पंबीरी वाली टोर्नेडो, हुआ क्या है? चॉइस साहब, आप दादा बनने वाले हैं। तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं है? बताया जी। लो जी, इस खबर से तो खुशी दुबाला हो गई। भाई होना क्या है, ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं, ईटिंग डिसऑर्डर है। अगर ख्याल ना किया गया तो थोड़े दिनों में ये तो प्रेग्नेंट लगने लगेगी। देखा देखा, ईटिंग डिसऑर्डर, ड्रिंकिंग डिसऑर्डर। इतनी बड़ी खबर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताई है। कैसी खबर? ये तो मुझे कराची वालों ने बता दी, नहीं तो तूने तो मुझे अपने ससुराल के सामने जलीली करा दिया था। लावत ओए पंबीरी वाली टोर्नेडो, हुआ क्या है? चॉइस साहब, आप दादा बनने वाले हैं। हैं? वो विकी ने फिर छुप के शादी कर ली? ओए होए, इस दफा उधर से नहीं, उधर से बनने वाले हैं। और तुम दोनों ने मुझे बताया नहीं है? वो ताया जी सब डॉली की मंगनी में इतने बिजी थे कि हमने सोचा। लो जी, इस खबर से तो खुशी दुबाला हो गई है। अच्छा कैसे पूछा तुसी, जल्दी जल्दी हो पूरे फैसला बाबू देखो, नन्ना। रौला पाओ ढोल बजाओ तो पुट्ठी होके नचो। मैं गया। है बासु ने मिठाई बनानी है आपने जाके, आपा तालिया का लड़का है ना, उसकी दुकान पे बड़ी अच्छी मिठाई मिलती है, ये मोतीचूर के लड्डू तो बूंदी बनवा ले और वनडे सारो मनो मन बनवानी है आपने मिठाई। फिक्र ना कर। हाय बड़ा मजा आया, मां सदके जावे मेरी सच्ची। ताई जी देखिए, सबको बताने की क्या जरूरत है, अभी बहुत वक्त पड़ा है। ये चुप कर जा, है जो तेरा काम था तूने कर लिया, अब जो मेरा काम है वो मुझे करने दे, बिचला बोली हूँ। चल सिला, उधर चल के ना नौकरों को अपने हाथ से कोई पैसे दे, अच्छा होता है, बरकत होती है। अब नहीं ताई जी, आप खुद दे देना। मैं तो दे चुकी 25 साल पहले 2 बारी। अब तेरी बारी है, चल चल चले, उठ आजा, शाबाश है, तू इत्थे बैठा नहीं। अच्छा पीनो, ये मुंह छुपा के कहाँ जा रही हो? मैं मुंह क्यों छुपाऊंगी? ये रात को क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? हाँ, वो तो मैं फराज के लिए वो ले जा रही थी, चीज केक उसने खाना था। और इसीलिए तुमने वहीं खड़े खड़े आधा केक खा लिया। कितनी बच्चों वाली हरकत की है तुमने, इस उम्र में सेब देती है क्या? मैं इसीलिए तो कह रही थी ना कि मुझे डाइनिंग टेबल पर ही खा लेने दे। यू नो व्हाट? मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम पता है। व्हाट? तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स खराब हो गई हैं। ये जो तुम रोजाना ऑफिस में लंच पर गन बला खा लेती हो ना, इससे तुम्हें ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। और अगर इस ईटिंग डिसऑर्डर को ठीक ना किया गया तो तुम्हारी सेहत तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी गन बला खा के। आई नो व्हाट टू डू। व्हाट? कहाँ गया ये नंबर? अम्मा किसका नंबर? डॉक्टर फजीला का, न्यूट्रिशनिस्ट है। प्लीज नो। हेलो, हाँ जी डॉक्टर। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी। नहीं, अपने लिए नहीं, रबिया के लिए। भाई होना क्या है, ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं, ईटिंग डिसऑर्डर है। अगर ख्याल ना किया गया तो थोड़े दिनों में ये तो प्रेग्नेंट लगने लगेगी। देखा, ईटिंग डिसऑर्डर, ड्रिंकिंग डिसऑर्डर। ये आज शाम की अपॉइंटमेंट का है, 6 बजे। हाँ ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू। इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? मुझे अफरा तफरी में याद ही नहीं था बताना।
बताना याद नहीं रहा या छुपा रहे थे? मैं छुपाऊंगा क्यों? कि डॉली का दिल ही ना टूट जाए। दो बातें हैं डॉली। पहली बात तो ये कि मेरी तरफ से जितना तुम्हारा दिल टूटना था वो टूट चुका है, और दूसरी बात ये कि बातें छुपाने की आदत आपकी है, मेरी नहीं है। मैं कभी किसी से कुछ नहीं छुपाती। अच्छा तो ठीक है, जाओ सबके सामने कह दो कि तुम मुश्ताक से शादी नहीं करोगी, क्योंकि गुस्सा तुम्हें नबील पे है और गुस्सा तुम निकाल रही हो किसी और के साथ शादी करके। चलिए डॉली, चलिए शॉपिंग के लिए चलते हैं। शॉपिंग? मम्मी जी शॉपिंग? इतनी बड़ी खुशी की खबर है, रिश्तेदारों को जोड़े भी तो देने हैं ना। मम्मी जी भी उस दिन तो आपने इतने ढेर सारे जोड़े खरीदे थे। चुप कर जा, बीच में बोला कर, फिर क्या वो दोबारा जोड़े ले लेंगे। ताई जी मेरा जाना जरूरी है क्या? जरूरी है भाई। बात ये है कि रिश्तेदारों को जोड़े देने का, मशहूरी का कोई मौका मैं हाथ से जाने नहीं देती। मशहूरी जो तू तो यंग ब्लड है ना, ये नहीं समझती है, तुझे नहीं पता इस बात का। शो मारनी होती है, शो। चल चल जल्दी हो, निकलिए फिर निकलिए, चल। जी फिलहाल चली जाओ। एक मिनट ठहर जा, मैं तेरे लिए पसंद करती हूँ मेरी बच्ची। भाईजान जरा इधर आना, ये जामुन रंग की चपली निकाले जरा। नहीं ताई जी, मैं हील वाली जूती नहीं पहनती। तो हील वाली है तो कितनी खूबसूरत। ओ हाय, मैं तो भूल ही गई, हील वाली जूती तो वैसे तूने पहननी नहीं, जो तिलक गई तो हमारा क्या होगा है। चलो चपली दिखा, पर नंबर तो बता दे पैर का। 6। 7 लेके आना भाई। नहीं ताई जी, मैं 6 नंबर पहनती हूँ। चुप कर जा, अगले अगले महीनों में ना 7 ही आना तेरे पैर में, तू फिक्र ना कर। हमारे घर गुड न्यूज आने वाली है ना। हाँ तो चपली दिखाए, वो चपली दिखा। मम्मी जी ये देखिए मेरी चप्पलें कैसी है, लाल रंग की। हाय हाय, बड़ी शोधी है, तेरा तो हौका ही नहीं खत्म होता। आगे तेरे पास 8 चपली हैं लाल रंग की, फिर ले ली और चल जा यहाँ से। इट्स नॉट फनी। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। देखो, जो सारी जिंदगी न्यूट्रिशनिस्ट के पास ना गई हो, अब जाके मेरा मतलब है सब तुम्हारा कसूर है ना। तुम वो चीज केक लाते, ना मैं फ्रिज में से निकाल के खाती, ना मैं पकड़ी जाती, और ना ही मुझे न्यूट्रिशनिस्ट के पास आना पड़ता। वैसे उसने कहा क्या है? कहना क्या है उसने? एक हेल्दी डाइट फूड का चार्ट बना के मेरे मुंह पे मारा कि यही खाओ। वैसे एक्सक्यूज मी, उस डाइट चार्ट में है क्या क्या? फास्ट फूड बस। एंड आई स्वेयर आई वांट टू किल हर। उस बेचारी का क्या कसूर है? वो तो तुम्हें मोटा होने से बचाना चाहती है। व्हाटएवर। देखो रब्या, तुम अपने ऊपर ये जुल्म क्यों कर रही हो? सबको बता दो ना। बता दूंगी। अरे कब बताओगी? वैसे ही देखो ना, आंटी ने तुम्हारा खाना पीना बंद कर दिया हुआ है। चलो बच्चों को नहीं सही तो कम से कम आंटी को ही बता दो। शी इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड यू। तुम अपने अब्बा को आराम से बता देते अगर वो जिंदा होते। यस ऑफ कोर्स, ये तो एक नेचुरल सी बात है। चलो आई मीन नेचुरल ना सही, लेकिन देखो ना, कोई चोरी डाका तो नहीं डाला जो इंसान शर्मिंदा होता रहे। शी इज योर मदर, उससे बेहतर तुम्हें और कौन समझ सकता है? लेकिन ट्राई तो करो ना। देखो, एक बार तुम आंटी को कॉन्फिडेंस में ले लोगी ना, तो फिर बच्चों को और दूसरे लोगों को हैंडल करने में बहुत आसानी होगी। जी ये वाला पर्स कैसा रहेगा आंटी के लिए? अम्मा वड्डी के लिए अच्छा है। ताई जी थोड़ा लाउड नहीं है ये नानी के लिए? हम लोग तो नानी बेचारी को शौक रंग ही नहीं पहनने देते, बेचारी नीवी नीवी रहती हर वक्त है ना ये? और एक और पसंद कर ले। हाँ तुझे अच्छा लगा कुछ? ये दिखाए मुझे, दिखाए। वहां सुने, पहचाना है कौन है वाला है? ये फराज साहब नहीं, वो जो फिल्म एक्टर है जो इंडिया में जाके भी काम करते हैं, उनकी बेटी है, मेरी नू है। हाँ देखिया फिर मानता है ना। मैं क्या कोई बोतला शोतला मंगाओ की होया कानू, हद ही होगी ਤੁਹਾਡੇ वाली। चलो जल्दी हो। नानो मैं पागल हो जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता? नानो आई वांटेड टू किल माई सेल्फ। इतनी एम्बैरेसमेंट मैंने लास्ट अपनी 12th बर्थडे पे फेस की थी, जब मामा ने मुझे और अना आपा को आइडेंटिकल पिंक फ्रॉक्स पहना दी थी। माफ करना, वैसे बहुत क्यूट लग रही थी तुम दोनों। सिर्फ आपको और मामा को,
एनीवेज उसके बाद आंटी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया एज हर प्रेग्नेंट बहू एंड सुपरस्टार फराज अहमद डॉटर। कैन यू इमेजिन? 2-3 औरतों ने तो बाबा की जगह मुझसे ऑटोग्राफ ले ली। अच्छा अच्छा, डोंट पैनिक नाउ, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, टेक इट एज अ पिकनिक। इतनी टॉर्चरस पिकनिक नानो? भाई आज का फंक्शन, कल मंगनी और फिर शादी, और डोंट वरी हम लोग भी तो होंगे ना। वैसे ये अलग बात है कि मैं बहाने ढूंढ रही हूँ शादी पर ना जाने के। यू बेटर नॉट। अच्छा अब मैं तैयार होने जा रही हूँ नानो, आपसे बाद में बात करूंगी। ओके खुदाफिज। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तो तुम भी तो तैयार नहीं हुए? हाँ, क्योंकि फिलहाल नीचे सब आपको बुला रहे हैं, वहां पर आपकी जरूरत है। और आपकी कहाँ जरूरत है? मतलब? मैं तैयार होने जा रही हूँ। मुश्ताक कि आप जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इसलिए पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। पुरानी बातें भूली जाती हैं, वो नहीं जो अभी भी नजर के सामने हो। फिटे मुंह तेरा, तूने पहले नहीं बुकिंग कराई थी है? तो फिर तू ट्रेन में ही आ जाकर, तुझे टिकट नहीं मिल रही तो। ओ अच्छा फिर उनकी करिए, जा फिर कसम को नहीं आ रहा हूँ मंगनी जूते। आओ मैंने पता है। तब पता है तो आप अपने कॉन्टैक्ट क्यों नहीं यूज करते? इतने दोस्त बनाए हुए, चीमे चट्टे पट्टी करे, कौन कौन टिकट ले रहे उसको? और टिकट नहीं जब मिल रहा तो क्या करूं? वो अपने जेब में ले गए टिकट। बातें करती है। हर वेले मेरे जेज तक ही पहुंच जाना अपनी मां मंगर। हाँ विवर, कैसा चल रहा है इलेक्शन? और कंपेन में बाबा खर्चा कर लिया, बहुत अच्छा। जी। हाँ भाई पुत्र, क्या हाल है? ठीक ठाक। ताकि पछाने ये कौन है? भाई अपना आसर है। ओए बाल कटा लिए तूने? लंबे बाल सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के जमाने में होते थे, अब खत्म। लवे तुम दोनों गप्पे शप्पे मारो, मैं अभी आया। अच्छी ठीक। मुश्ताक बड़ी बड़ी मुबारक हो भाई। किस चीज की मुबारक हो? आपकी शादी और मंगनी की। दोनों में से तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नहीं समझ ले, अब हो गई ना इसलिए। डॉली के साथ आखिरी वक्त तक नहीं पता होता कि शादी होनी भी है कि नहीं। और वैसे भी आपसे बेहतर कौन जानता है? नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, मतलब 5 मंगनियां टूटी हैं, कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। वैसे मैंने एक बात सुनी है, आपकी मंगनी वाहिद मंगनी थी जो कि आपने तोड़ी। मुश्ताक कि आप जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इसलिए पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। पुरानी बातें भूली जाती हैं, वो नहीं जो अभी भी नजर के सामने हो। अपना मियाँ साहब आए हैं। अच्छा आमिर साहब। कितनी को प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देख ले मेरी नूह के ऊपर रूप आया हुआ है।
हाय हूँ बहू अपने अब्बू पे गई है ना। वैसे इधर से दिखा, इधर से दिखा, देख इसकी शक्ल फराज साहब से इस तरफ से बड़ी मिलती है। हाय हाय बेटे अब्बू क्यों नहीं आए? अब वो शादी पे जरूर आएंगे। उनको कह देना भाई अगर आपने डोली की शादी ना अटेंड की तो मैंने डोली की रुखसती नहीं करनी उनके लिए। और पता क्या, मैं तो कहती हूँ सब चौधरी साहब होना हो, फराज साहब का होना जरूरी है। हाय फमीदा तू भी ना बस। फमीदा ना क्या कर मैं 100 वाले दिन किया सेमा चौधरी वड्डी आई नुसरत यासमीन हो गए। आनी डोली, अरे नुच्छी आजा, तुम लोग वो गाओ ना लट्ठे की चादर हमने लुटी मार। से बात हुई थी मेरी, टेंस साउंड कर रही थी वो। जाहिर है अपनी ससुराल में जो है, और उस किस्म के ससुराल में तो इंसान टेंस ही रह सकता है। जाहिर है। फराज चावल पास करना। जी आंटी अच्छे खासे स्वीट लोग हैं, आप तो ऐसे खामखा कॉशियस हो रही है। तुम्हें बैठे बिठाए फैन जो मिल गए हैं उस खानदान में, इसीलिए तो तुम्हें वो सहमा चौधरी बड़ी स्वीट लगती है ना। यार मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। वैसे एक बात है, रौनक तो बच्चों से ही होती है। अब 2 दिन के लिए आई थी सिला, घर जैसे सारा का सारा जाग उठा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो रौनक तो बच्चों से ही होती है ना, और एक छोटा सा बच्चा होना चाहिए जैसे न्यू बॉर्न बेबी। सिला का होगा ना इंशाल्लाह। लेकिन वो तो सिला का होगा ना, देखिए अपना भी तो होना चाहिए ना। मेरा मतलब है कि देखिए ना वो सिला का बच्चा होगा और सिला के साथ आएगा, और फिर इवेंचुअली जब सिला को जाना होगा तो बच्चा भी उसके साथ चला जाएगा। तो फिर हम चाहते हैं कि हमारा एक बच्चा हो जो ताकि वो आपसे दूर जा ही ना सके। तो काश ऐसा हो सकता। अना सिला तो इतनी जल्दी बड़ी हो गई कि पता ही नहीं चला। अगर आप चाहें तो आप दोबारा नानी बन सकते। हाँ फॉर गॉड सेक, जवाब याद है ना तुम्हें? भाई सिला का क्लास फेलो था, उसकी 2 साल पहले शादी हुई और उसकी अम्मा जो है वो अब बच्चा पैदा कर रही है। जवाद और उसकी बीवी तो इतने एम्बैरेस हुए कि मुल्क छोड़ के वो अमेरिका चले गए। और हर डिनर पार्टी पर, हर कमेटी पार्टी पर बस यही जिक्र होता है, खुद पोते पोतियों वाली हुई। इस उम्र में अपने बच्चों के बच्चे होते अच्छे लगते हैं, ना कि अपने बच्चे। सालन दो फराज। क्या हुआ था? कब? तुम जानती हो कब? मेरा डांस करने को दिल नहीं चाह रहा था। शीला अगर डांस करने को दिल नहीं चाह रहा था तो मुझे आराम से कह देती, सबके सामने। तुम नाराज किस बात पे हो? अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई तो मैं वैसे ही नाराज हूं। शीला अगर मैंने गलती से डेविड को कह दिया कि आई हैड टू कम बैक, तो इसमें क्या बुरी बात है? बात डेविड को कहने की नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी न्यूयॉर्क की जॉब छोड़ने का बहुत अफसोस है। शीला ये तो नेचुरल है ना। देखो अच्छी जॉब थी, छोड़ी तो दुख हुआ, मगर अब तो छोड़ दी ना। इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो फिर तुम हर वक्त ये क्यों कहते रहते हो कि तुमने मेरी वजह से जॉब छोड़ी है? शीला मैंने ऐसा कब कहा है? शीला देखो मैं भी इंसान हूं ना,
न्यूयॉर्क में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, छोड़ी बहुत दुख हुआ, मगर बच्चा तो हमारा है। तुमने कहा था मैं पाकिस्तान अकेले नहीं जाना चाहती। आई अंडरस्टैंड, आई स्वेयर। और तुम डॉली से क्या बात कर रहे थे उस दिन? ओह गॉड, तो ये मसला है आपका? मुझे कोई मसला नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। रियली? सोच लो, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है और ना हो सकता है जो तुम्हारे जहन में है। अच्छा, तो जब मैं कमरे में आई थी तुम रुक क्यों गए थे बात करते करते? वो तो मैं उससे वैसे ही एक और बात कर रहा था। क्या? नथिंग स्पेशल। आज़र, सिला, देखो मैं उससे ये बात कर रहा था कि मुश्ताक जैसे वियर्ड कैरेक्टर के साथ शादी करने की क्या जरूरत है। और तुम्हें ऐसा कहने की क्या जरूरत है? तुमने देखा है मुश्ताक को? मैं उससे आज मिला था, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो। खैर मुश्ताक तो बचपन से ही जो है ना वो इतना ही मगरूर था। आज़र, छठी दफा डॉली की मंगनी हो रही है, हो जाने दो प्लीज। सिला, वो मेरी कजन है। सिर्फ कजन नहीं, एक अरसे तक तुम्हारी मंगेतर भी रह चुकी है, इससे इतना फ्रैंक होने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मिस्टर, ऐसे आइडियाज निकाल दें अपने जहन से। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सिला की असल बात क्या है। हाँ सियापा अरे किथे रख बैठी ना मेरे बड़े मगर तुझसे तेरी चुके किते नींदे नहीं पाए। 3 बज गए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। बस सब कुछ हो गया है, ऐ मेरा रफड़ पाई रखा कर। हाय हाय, मैंने अभी ब्यूटी पार्लर भी जाना था। डॉली तो कब की गई हुई है? हाँ है, डोली चली गई पार्लर। हाय, मुझे भी तो लेके जाना था उसने। और उसकी तो मंगनी है, वो इसलिए गई है। तू क्यों जा रही है? घर पे तैयार हो जा। घर पे तैयार होंगी ना तो उसकी माँ नहीं लगूंगी, फुफ्फी लगूंगी मैं। सलाम ताई जी। वालेकुम सलाम। है डॉली कहाँ है? डोली ब्यूटी पार्लर गई तैयार होने के लिए। चल हम भी चलते हैं। अब नहीं ताई जी, मैं घर पे तैयार हो जाऊंगी। ले 10 भला, लोग क्या कहेंगे? आप तो सस इतनी टिप टॉप, इतनी सोहनी है, तो बहू को देखो। चल चल चले। अब नहीं ताई जी, मैं ठीक हूँ। ओए उसका दिल नहीं चाह रहा होगा। मैं कभी आपके कामों में बोली हूँ? अपने काम ना काम रखा करो। हाँ सच्चे काम से याद आया, जनरेटर का कहा था। जनरेटर की क्या जरूरत है? वो आजकल रात को बिजली बुजली नहीं जाती। अच्छा जी, ये राजा परवेज अशरफ ताड़ी फूफी का पुत्र है? नहीं, क्यों? इतने यकीन से तो वही झूठ बोल सकता है। अच्छा कर लेता हूँ, बंदोबस्त कर लेता हूँ। चल नहीं कुड़िए, हम भी ब्यूटी पार्लर बंद ना हो जाए, चलते हैं हम निकल। तब तुसी भी जाके जरा कुर्ता चेंज कर लो, मेहरबानी ताड़ी। अच्छा कर लेता हूँ, कुर्ता भी चेंज। दिमाग खराब कर दिया है। ताई जी मैं घर जा। चल पुत्र, पता वो पार्लर वाली है ना 6 बजे बंद कर देती है, और लड़कियों ने जल्दी घर जाना तो रात में आ जाती, मेरा हो जाता है। और जल्दी कर पुत्र। और 4 बज गए, मेरी बुढ़ी वापस आ गई तो पुठा टांग देगी मुझे लाइटों की जगह। हाँ जी। डॉली पुत्र, ओ माफ करना डॉली यार, मुझे भूल ही गया। और मैंने ड्राइवर को भिजवा दिया और जनरेटर लेने के लिए। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। हाँ मैं आजिर को भिजवा रहा हूँ। हाँ खुदा हाफिज। कहाँ जाना है मैंने ताया जी? और पुत्र वो डॉली को लाना था पार्लर से, मैंने ड्राइवर को भिजवा दिया और जनरेटर लेने के लिए। मगर मुझे तो पार्लर का पता ही नहीं है कहाँ है। बेटा सैटेलाइट टाउन वाली रोड नहीं है, उसको तो फोन कर लेना यार उसको। फटाफट हो, जैसे आप देर हो रही है। अच्छा जी। हाँ चलो भाई, चलो जल्दी करो यार, जल्दी करो। चलो। ये तुमने क्या हुलिया बनाया है? क्यों, ठीक नहीं लग रही? तुमने मंगनी करनी है, लड़का भगाना है। बेफिक्र हो जाओ, अगर तुम्हें देख के सिला नहीं भागी ना तो मुश्ताक भी नहीं भागता। तुम हर बात के बीच में सिला को क्यों ले आती हो? वो आई है बीच में। इतने हेवी मेकअप और ज्वेलरी के साथ तुम्हें ऐसी बातें कैसे याद आ सकती हैं यार? जब दिल पे लगी हो ना आजर साहब, तो बातें इतनी आसानी से भूलती नहीं है। Some things never change. एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। तुम्हारे और नबील के दरमियान क्या हुआ था?
छोड़ो, अब क्या फायदा। अभी मंगनी हुई तो नहीं है। मम्मी जी ने इस बार साफ साफ कह दिया है कि अगर छठी मंगनी मैंने तोड़ी ना तो वो मुझे घर से उठा के बाहर फेंक देंगी। वो तो हर दफा कहती है। नहीं आजर, इस बार बात अलग है। मम्मी जी कभी नुच्छी खाला के साथ बिगाड़ नहीं सकती, और वैसे भी मुश्ताक उन लड़कों में से नहीं है जो चुप करके बैठ जाए। मतलब कि उसके डर की वजह से कर रही है शादी? मैं किसी से नहीं डरती वरती। तो क्यों कर रही है शादी? मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, जेलस हो रहे हो? डॉली, हाँ हाँ, मुझे पता है कि मुश्ताक थोड़ा सा जरा तबीयत का अकड़ू और वो क्या कहते हैं सख्त टाइप लड़का है। जरा ठीक ठाक किस्म का घमंडी इंसान है वो। जब इतनी बड़ी जायदाद का अकेला वारिस होगा तो थोड़ा बहुत घमंड तो आ ही जाता है। डॉली, मैं सीरियस हूँ। तो मैं क्या करूँ? अब इसमें मेरा कसूर तो है नहीं कि वो नबील जो है वो डरपोक निकला और अपने घर वालों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बता सका। तो घर वालों को तुम्हारे बारे में बताने में क्या है? और उसके घर वाले है ना, बड़ी फौरन तलीम वाले हैं, शर्मिंदगी महसूस करता होगा। उसने तुमसे ये कहा है? कहने की क्या जरूरत थी? डॉली को समझ आ गई थी, जिस तरह के वो बहाने बनाता था ना, डॉली मैं सही वक्त के इंतजार में हूँ। डॉली, तुम्हें पता है वो कितना शाय इंसान है? इस तरह की बातें ऐसे लड़कों के लिए घर वालों से करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, इसीलिए अब शादी कर रहा है ना। क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे मजबूर किया, इसलिए। तो फिर मजबूर ही रहे, छुन्ना काका। देखो, मैं समझता हूँ तुम दोनों ने जल्दबाजी से काम लिया है। आजर, कुछ दिनों में उसकी शादी है और कुछ घंटों में मेरी मंगनी। अब कुछ नहीं हो सकता। अंगूठी दे पाल है सदके जावा, माशाल्लाह मुबारक हो। आपको नहीं विश किया? छोड़ो यार। नहीं करोगे यार, ताऊ जी क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। बुरा लगता है ना। आजर जाओ। मुबारक। हाजिर साहब, खाली मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, गले लगना पड़ेगा। वैसे भी अब हम पक्के रिश्तेदार हो गए हैं। है कि नहीं जी? खैर वो प्लीज। हाय 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 हाय, ये घुंघरियों वाला पटका पहन के सरंगी नवाज बन के किधर जा रहे हैं? अच्छा लग रहा हूँ ना? बात सुने, सारे जमाने ने हंसना है, जवान बच्चों का प्यो होके अपना हुलिया तो देखे जरा। तू तो बस 24 घंटे तनकीद पर आया था।